बंदाऊँ प्रथम महीसुर चरना। मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी। करऊँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। बंदहूँ प्रथम महीसुर चरना। भावार्थ। पहले पृथ्वी के देवता अर्थात ब्राह्मणों के चरणों में वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेह को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आप सबका स्वागत है उत्तराखंड यूट्यूब हिलासी चैनल में। और आप और हम रामचरितमानस के चौपाए, छंद और दोहों के भावार्थ में अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या यूँ कहें कि अपवर्ग की तरफ चलने की एक किंचित मात्र कोशिश कर रहा हूँ। और मित्रों, जैसे कि तुलसी बाबा बालकांड में यहाँ पर लिखते हैं, बंदऊँ प्रथम महीसुर चरना। इस धरती के जो राजा हैं, इस धरती के जो देवता हैं महीसुर, वे ब्राह्मण हैं। तो उन ब्राह्मण का सा आचरण करने वाले ज्ञानी पुरुषों के चरण में सबसे पहले मैं वंदना करता हूँ। मैं आपसे यहाँ पर पहले भी कहता हूँ, मेरा यहाँ पर ब्राह्मण समाज से नहीं है। ब्राह्मण की तरह जो आचरण करता है वही पुरुष ब्राह्मण के कहलाने के योग्य है, न कि आप इसमें जातिवाद में पड़ेगा। बंदों प्रथम महीसुर चरना। इस धरती के जो देवता हैं ब्राह्मण का सा जो लोग आचरण करते हैं, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों? कि मोह जनित संशय सब हरना। जितने मोह जनित संशय होता है, भय भ्रम और उचाट होता है, मोह जनित, उन सब का वे हरण कर देते हैं। उनके वचन, उनकी कृपा, उनका दर्शन, उनकी सेवा इस प्रकार के मोह जनित संशय का नाश कर देती है। सुजन समाज सकल गुण खानी। और सुजन समाज जो सुंदर जन है, संत समाज जो हैं, वे गुणों के खान होते हैं। और करहूँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। और उनको तुलसी बाबा कहते हैं कि मैं उनको करहूँ प्रणाम, सुंदर वाणी से मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और आगे तुलसी बाबा लिखते हैं, साधु चरित शुभ चरित कपासु। विरस विशद गुण मया फल जासु। साधु चरित शुभ जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। वंदनीय जेहि जग जस पावा। साधु चरित शुभ। भावार्थ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है। संतों के चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं होती है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह भी विशुद्ध है। और कपास का गुण तंतु उसमें होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए उसे गुणमय कहा जाता है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद में अपना तन दे करके उसे ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोदे जाने, काटे जाने और बुने जाने पर कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरे के छिद्रों अर्थात दोषों को ढकता है, जिसके कारण
उसे जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। इसी के कारण संत की सब सेवा करते हैं, वंदना करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। मुद मंगलमया संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, मुद मंगलमया। भावार्थ, संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज अर्थात प्रयाग की तरह है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भगत रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आप और हम रामायण के चौपायों के भावार्थ के प्रसंग में यहाँ पर तुलसी बाबा लिखते हैं, मुद मंगलमय संत समाजो। संतों का समाज एक तो अपना शरीर अपना तन देकर कष्ट पाकर दूसरे के जो छिद्र होते हैं, दूसरों के जो दोष होते हैं, उनको ढकता है संत समाज। और दूसरा संत समाज के लिए कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो कि जगत में चलता फिरता तीर्थ राज है। जब संत एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनकी सेवा, दर्शन, लाभ और उनका संसर्ग बिल्कुल स्वतः या यूँ कहें कि सहज हो जाता है, क्योंकि वे चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग की तरह हैं। तीर्थराज प्रयाग तो एक जगह पर स्थित रहता है, लेकिन संत भगवान के जो संत बनाए हैं, उनका जो समाज है वह चलता फिरता लोगों को आनंद बांटता है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भगत रूपी गंगा जी की धारा और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी की धारा निरंतर बहती रहती हैं। और आगे के श्लोक में तुलसी बाबा लिखते हैं, जो चौपाई बालकांड में तुलसी बाबा ने रचित की है, इनमें संत समाज का जो महत्व दर्शाया गया है वह बहुत ही उत्तम है, बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही रहस्यमय है। इसको कुछ कुछ ज्ञानी लोग ही जान सकते हैं। और आगे तुलसी बाबा लिखते हैं, विधि निषेध माया कली माली हरणी, करम कथार विनंदनी बरनी, हरि हरे कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी, विधि निषेध माया। भावार्थ, विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी की तरह है। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते हैं सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, जो यह करो और यह ना करो, यह संतों की जो महिमा है। संत इस बात को समाज को सिखाते हैं। विधि निषेध में क्या विधि है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये कलिमल हरणी, कलि के मलों को हरने वाली यह एक कर्म कथा रविनंदन करनी, यह जो ये कर्मों की कथा संत लोग हमको बताते हैं, कलयुग के पापों को हरने के लिए सूर्य तनया यमुना जी की तरह है। आप देखते हैं कि यमुना जी को आजकल लोगों ने कितना अपवित्र कर दिया है, लेकिन तुलसी बाबा अपने समय की जो बात करते हैं, कहते हैं कि यह संत समाज की जो यह सुरसरी धारा बह रही है, यह विधि निषेधमय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमारे समाज को यह सिखाती है। और यह कलयुग के
पापों को हरने वाली सूर्य तना यमुना जी के समान यह धारा है। और कहते हैं हरि हरि कथा विराजत बेनी, और उनके जीवा पर, उनके मुख पर हमेशा भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी के रूप में सुशोभित रहती हैं। संत लोग हमेशा इन कथाओं का गान करते रहते हैं। कथा विराजत बेनी, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। सुनत सकल मुद मंगल देनी, यह कथा सुनने से सकल मुद मंगल देनी, यह सभी कल्याण और आनंदों को प्रदान करने वाली है। मित्रों, आपसे भी मेरा ये अनुरोध है कि अब तक आपने रामायण के इस छोटे से प्रयास को सराहा है। होता है, लगता है कि आप लोगों को भी इससे कुछ लाभ हो रहा हो, लेकिन मैं एक बार फिर कहता हूँ कि आपके अखंड ज्ञान के सामने मुझ किंचित मात्र एक छोटा-सा प्रयास है ये। यूँ कहें कि जैसे बालक एक छोटा-सा प्रयास करता है अपने वृद्धजनों के सामने, तो वो उसको तो उसकी तोतली बोली समझकर उसका भी आनंद लेते हैं। इसी प्रकार आप सब ज्ञानी जनों के सामने मेरा यह छोटा-सा प्रयास आपको अच्छा लगा और आपने ये रामायण के वीडियो उत्तरांचल यूट्यूब हिनांसी चैनल पर देखकर इनको प्रोत्साहन दिया, इनको सम्मान दिया, और यूट्यूब चैनल में आपने अपनी सदस्यता जाहिर की, इसके लिए मैं आपको नमन, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। और आशा करता हूँ कि आगे भी इसी प्रकार से हम और आप रामायण के इन छंद चौपाय और दोहों आदि के प्रसंग में, इनके भावार्थ के गूढ़ रहस्य में अपने जीवन को सफल बनाएंगे, और आप सब लोगों से मुझे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। मैं आपको वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आप सबका दिन मंगलमय हो।